मॉर्निंग रूटीन, सुबह की रूटीन इस हवाले से जबरदस्त चौंका देने वाली, अंदर से दहका देने वाली कहानी मैंने पढ़ी। और वो ऐसी कहानी थी जिसे मैं पढ़कर सुभान तारीख बहुत मोटिवेट, बहुत कुछ मैंने सीखा। पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, मॉर्निंग रूटीन सब डाल दिया उसने उसके अंदर। और वो कहानी ये है कि बाद में बताओ, साथ रहिएगा। ये मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने अपनी सुबह को जीत लिया उसने सारा दिन बल्कि सारी जिंदगी जीत ली। और ये पनिशमेंट हमने बनाई, वी आर मेकिंग और मॉर्निंग पनिशमेंट, एक्चुअली इट इज प्रेपरेशन। सुबह को पनिशमेंट नहीं, ये तो प्रेपरेशन है, तैयारी है सारे दिन की। और याद रखिए, हमने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको कोई परफेक्शन नहीं बतानी बल्कि डायरेक्शन देनी, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन ही लाइफ रूटीन है। डायरेक्शन मिल जाएगी तो चीजें अच्छी चली जाएंगी। डिसिप्लिन्ड अवेकनिंग एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर द हार्ड टाइम्स। जो बंदा सही तरीके से सुबह करता है और अच्छे तरीके से सुबह को मैनेज करता है, वो मजबूत हो जाता है। और जिंदगी में कोई वक्ती नुकसान उसको थोड़ी देर के लिए गिरा भी दे तो वो फिर मजबूती से खड़ा हो जाता है। सिर्फ अच्छी मॉर्निंग रूटीन उसको मजबूत रखती है। सुबह उठते ही ये मत सोचे ये करना है, बल्कि सोचे ये नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट कलेक्ट अर्ली विंस। आप सुबह उठते साथ ही छोटी छोटी जीतें वो कलेक्ट कर लें, वो इकट्ठी कर लें। ये गेटोरेड होगा, एनर्जी ड्रिंक होगी जो कि आपके पूरे वजूद को तवानाई से भर देगी। और इसमें क्या होता है, लेट्स स्टार्ट ए टास्क। कोई काम शुरू करें, उसका अच्छा मिडल हो और फिर उसको एंड करें। ऐसा करें, रात कोई काम थोड़ा सा छोड़ दें, बाकी सारा कर लें, 90% कर लें, 10% छोड़ दें। सुबह उठ के वो 10% मुकम्मल कर दें। मुकम्मल जो चीज़ होती है ना, वो एक डोपामिन स्पाइक देती है, इंसान को खुश करती है। और फिर इंसान का पूरा वजूद वो नई मुहिम, नए काम के तैयार हो जाता है। आप सुबह उठ के अपना बिस्तर ही बना लें। अगर अपना रात को सोए थे ना, आपने काम शुरू किया था सोने वाला, सुबह उठ के आपने बिस्तर सेट किया तो समझ लें आपने ये भी एक टास्क एंड कर दिया। सो यू नीड टू स्टार्ट ए टास्क, गिव इट ए गुड मिडल एंड देन एंड इट प्रॉपरली। दिस विल गिव यू a small win and that win will prepare you for the next activity. फोकस की शिकायत है ना, मूड ठीक नहीं रह रहा, दिन भर थकावट सी रहती है, अपने आप को डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। वजह बड़ी सिंपल है कि सुबह उठते साथ ही आपने अपने आप को अहमियत नहीं। जो भी चीजें इधर हैं, बंदे कुछ भी है, सबसे पहले आपको अपने आप को अहमियत नहीं चाहिए थी, अपने वजूद को। अगर आप उसे अहमियत देते तो यकीनन आप अपना आप सारा दिन अच्छे तरीके से संभाल लेते। जिस तरह सुबह उठ के मोबाइल ऑन किया जाता है तो पुराना सारा डेटा पहले लोड होता है, सारी पिक्चर, सारी गैलरी, सारे फोन नंबर्स। इसी तरह सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में पुराना सारा डेटा पहले लोड। और मैं कहता हूँ ये नेचुरल है, बिलाशुबह इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। व्हाट इज स्टोर्ड इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑब्वियसली इट विल लोड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल गेट अप अर्ली। लेकिन याद रखें, आप अपनी थिंकिंग के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्शियस थिंकिंग, अभी जो आप सोच रहे हैं, यानी सुबह उठते साथ ही अगर आप कुछ सोचना शुरू कर दें अच्छा मुस्बत, तो पुराना वो डाटा लोड तो होगा लेकिन परेशान नहीं करेगा। जबरदस्ती सुबह उठते साथ ही अपने आप को ऐसे काम में मसरूफ करना है जो कि उस गंद को आगे ना आने दे। बाय डिफॉल्ट जो गंद आगे आ रहा है उसको पीछे करना। और याद रखें, रात को सोने से पहले एक लफ्ज वो ले लेना है और सुबह उठते साथ ही उसी लफ्ज को पकड़ लेना है, और वो है उम्मीद, होप। मेरा आज का दिन सही गुजरेगा, और अगर नहीं गुजर रहा मैं जबरदस्ती इसको सही बना लूंगा। दिन दोपहर में नहीं खराब होता, फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ योर डे, आपके दिन के पहले 30 मिनट ये डिसाइड कर। उठते साथ ही आपने मोबाइल पकड़ लिया, नाउ यू आर गेटिंग स्ट्रेंजर्स ओपिनियन, 1000 स्ट्रेंजर्स ओपिनियन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड योर माइंड इज नॉट वायर्ड फॉर दैट। आपका दिमाग बना ही नहीं इस काम के लिए कि नाश्ते से पहले पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको 1000 राय भेज रहे हैं, बगैर किसी सूल और जवाबत के, बगैर किसी लॉ के। आपके ऊपर बमबारी हो रही है, दरवाजा खुला, कोई आगे थप्पड़ मार रहा है, कोई ताली मार रहा है, कोई दुआ दे रहा है, कोई आपको गाली निकाल रहा है। अब इसे क्या हो रहा है, जब आपने मोबाइल ओपन किया तो व्हाट्सएप आए हुए हैं, फेसबुक के कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के हालत में आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं? जनरल क्या चल रहा है, रीलें वगैरह सब कुछ आप देख रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मीठी चाय, 2 बिस्कुट, बेकरी आइटम, और सारा दिन शिकायत, मेरी एनर्जी कहां चलेगी। आपने खुद अपने आप को डी एनर्जाइज किया है। एनर्जी है फ्रिज में पड़ी, एनर्जी है इस माहौल में। आपको चाहिए था कि आप ऑप्शंस अच्छी सेलेक्ट करते ना। और आज हम किसी अनरियलिस्टिक किस्म की, फैंसी किस्म की मॉर्निंग रूटीन की बात नहीं करने लगे कि पूरी किताब पढ़ लो, 2 घंटे जिम में लगाओ, महंगे महंगे जूसेस पियो। नहीं, आपको वो खिलाएंगे जो आम करियाना स्टोर में सस्ता मिल रहा है, और वो छुड़वाएंगे जिससे पहले आप बहुत तंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले याद रखें, एक अच्छी सुबह का आगाज एक रात पहले होता है। उस रात को आपने सही तरह मैनेज किया तो
پھر اچھی صبح کا آغاز ہوگا. اینڈ ناؤ دیر از 3-2-1 رول. سب سے پہلے سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے اچھی طرح کھانا جو لاسٹ ہیوی میل ہے نائٹ کا وہ کھا لینا ہے 3 گھنٹے پہلے, اور 2 گھنٹے پہلے جو کام ہے آپ کے باقاعدہ ان کو فنش کر دینا ہے, جو کہ باقاعدہ بڑے کام آپ کرتے ہیں, جو ریگولر آپ کے ٹاسک چورز ہیں آپ کے. اور 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اسکرین ختم کر دینی ہے, موبائل ٹیب وغیرہ بالکل ختم کر دینا. اور اب رات کو سونے سے بالکل پہلے کوئی اچھی بات سوچنی, شکر ادا کرنا ہے جو کچھ آج ہوا اور جو کچھ ہے. بہت کچھ ہے دینے کے لیے, کچھ ہو نہ ہو شکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ کے پاس. اب یہ سائنس کیا ہے, رات کو عام طور پہ, آج تو شاید ایسا نہیں ہوتا, لیکن پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہنڈیا کے اوپر رات کو پائے نہاری وغیرہ ڈال کے سو جاتی تھی مائیں, صبح تک وہ ابلتا پکتا رہتا تھا. جب کھولتے تھے تو جو رات کو ڈالا تھا وہی اندر سے نکلنا ہے. تو رات کو سوتے ہوئے جو دماغ میں آپ نے چیز رکھی ہے, شکر کے اچھے کلمات, ساری رات وہی پکتے رہیں گے اور صبح ڈش آپ کو تیار مل جائے گی. تو ایک رات برباد کر کے اچھی صبح کی امید نہ رکھیں. الارم, کام, نیند, چیزوں کو بلیم نہ کریں, اپنی رات کو بہتر کریں, صبح خود بخود بہتر ہو جائے گی. اینڈ فکس یور ٹائم, سلیپ کا ٹائم فکس کریں. یہ بڑا ضروری ہے کہ اتنے بجے میں لازمی سو جاؤں گا, اس پر بھی کو وائلیٹ نہیں, کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ اس کو وائلیٹ نہیں کرنا. اس طرح سرکیڈین ردم طے ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی الرٹ ہو جاتی ہے اس کام کے لیے کہ اب آپ نے سونا ہے. لیٹ نائٹ کیفین یعنی چائے اور کیفینیٹڈ کافی وغیرہ وہ بھی نہیں پینی, انسان ڈیپ سلیپ پہ نہیں جاتا. پھر دہرا دوں, رات برباد کر کے اچھی صبح کی آپ امید نہ رکھیں. آج بہت سے لوگ ماڈرن لائف سٹائل میں اٹھتے ساتھ ہی میڈیٹیشن, مراقبے کی تلقین کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, سجدے سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر اور اللہ کی طرف یکسوئی سے لو لگانے سے بڑھ کر کوئی میڈیٹیشن, کوئی مراقبہ نہیں. اور پھر آپ نے نماز پڑھی, تلاوت کی, تھوڑی ایکسرسائز کی, اور اب سن لائٹ میں رہیں, ڈے لائٹ لیں. یہ بڑا ضروری ہے. دیٹ ول بی اے فریش سٹارٹ. موبائل میں کھو جانے سے پہلے روشنی لے لیں. اس سے آپ کے پورے جسم کا جو سرکیڈین ردم میں نے آپ کو بتایا, ایک خاص بایولوجی کلاک ہوتی ہے, وہ سیٹ ہو جائے گی اور وائٹامن ڈی کا فریش انٹیک آپ کو ملے گا. اینڈ یو کین اسٹارٹ یور ڈے ود ویری فریشنس. یعنی پہلے روشنی لیں, پھر دنیا کی خبر لیں. اور اٹھتے ساتھ ہی پہلا کھانا کیا ہونا چاہیے, مناسب مقدار میں پانی پیئے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ اس میں کچھ ڈال لیتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے, لیکن مناسب مقدار میں پانی. یہ جو کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں, چائے کافی, بری نہیں ہے, لیکن یہ خالی پیٹ پینے والے سے, یہ خالی پیٹ پینے میں کئیوں کا کچھ نہیں ہوتا, لیکن بعض کو نقصان ہوتا ہے. سو دس از ناٹ بریک فاسٹ, دس از اے پارٹ آف بریک فاسٹ. یہ ناشتہ اور ہے. یہ تو جب آپ کام پہ گئے, وہاں پر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے چائے کافی لی, تاکہ اس سے جو ایک اثر آ رہا ہے آپ کی باڈی میں, کافی جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک آپ کو الرٹ رکھتی ہے, بلڈ کے اندر وہ رہتا ہے اس کا کیفین. اور جو چائے ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے تک آپ کو الرٹ رکھتی ہے اور اس کے اندر آپ کا بلڈ میں رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کیفین لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ بے ضرر ہے, بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے, لیکن صبح کے ٹائم پر اچھے ناشتے کے بعد یو کین ٹیک کیفینیٹڈ ڈرنک. پہلا کھانا, پہلی چیز جو آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ پانی ہونا چاہیے. اور سب سے بہترین ناشتہ اگر میں سم اپ کر دوں نا, اس پہ ہماری الگ سے ویڈیو بھی ہے ناشتے کے اوپر, وہ آپ دیکھ لیجیے گا, لیکن لیٹ می سم اپ دا بیسٹ ایور بریک فاسٹ. انڈا, آرگینک روٹی یعنی بغیر چھنے میں آٹے کی روٹی, فروٹس اور دہی. اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر بیکری آئٹمز لے رہے ہیں, بہت میٹھی چائے, بہت میٹھا بسکٹ, بہت میٹھی بیکری, تو یاد رکھیں یہ صحت نہیں ہے, بیماری ہے. شوگر اوور لوڈ ہو رہی ہے اور آپ کو پریشان کر رہی ہے. تو ساری رات سوئے رہے آپ, پانی آپ نے نہیں پیا, ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے باڈی. صبح اٹھ کے پانی پیئیں گے تو ہائیڈریشن ملے گی. اور ناشتے میں آپ نے پروٹینز لینے ہیں, جو میں نے آپ کو کمبینیشن بتایا. اس کے علاوہ آپ جائیں پراپر کسی نیوٹریشنسٹ سے, یا آج کل تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ مل جاتا ہے. پروٹین بریک فاسٹ لیں جو آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو انرجائز کر دے. تو جناب پانی پی لیا, آپ نے اٹھ کر عبادت بھی کر لی اور روشنی بھی لے لی, اور تھوڑا سا جسم کو ہلائیں, تھوڑا موو کریں. کوئی اسٹریچنگ ہو, کوئی اسکواٹنگ ہو, کوئی واکنگ ہو, کوئی جاگنگ ہو, کوئی نیک کی موبلٹی ہو. تھوڑا سا اپنے آپ کو اب ہلائیں تاکہ باڈی کو سگنل جائے کہ بھئی صبح ہو گئی ہے, اٹھ گئے ہیں, ناؤ وی ہیو اے ڈے اہیڈ. اب ایک مشن پہ ہم نے نکلنا ہے, کاموں والے مشن پہ. جم جانا, وہاں باقاعدہ ورک آؤٹ کرنا, یہ جانا تو چاہیے, ہونا یہی چاہیے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. اور یاد رکھیں صبح کے وقت ابھی آپ اٹھے ہیں, آپ کی پوری فٹنس جرنی وہ صبح کے آدھے پونے گھنٹے میں مکمل نہیں ہو سکتی, بہت کچھ کرنا آپ نے. یہ تو ایک پزل پیس ہے کہ صبح آپ نے 5-10 منٹ کے لیے تھوڑا ذرا اپنے آپ کو ہلا لیا, اور پھر سارا دن آپ نے کھانا کھایا, کھانے کے بعد تھوڑی واک کر لی, اور جو ایک ہفتے میں 300 منٹ کی واکنگ جاگنگ پرسکرائبڈ ہے NHS کی طرف سے, اس کو پھر آپ سارے دن میں کور کرتے رہیں گے. اور اگر آپ نے یہ ساری باتیں نہ مانی اور موبائل آن کیا, آپ کی پلاننگ ڈسٹرب ہو جائے گی, فوکس تباہ ہو جائے گا, موڈ آف ہو جائے گا, یہ کام بھی نہیں ہوں گے, اور دن سارے کا سارا برباد ہو سکتا ہے.
तो आपने सुबह उठ के इबादत भी की, पानी पिया, सूरज की रोशनी ली और एक्सरसाइज की। नाउ कम टू द नेक्स्ट काम, और वो नेक्स्ट काम जनाब चले, अब आप मोबाइल ले लें, क्योंकि अब आपके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि मोबाइल की यलगार को आप रोक सकते हैं। और याद रखिए, सुबह अगर बिस्तर पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तर जल्दी नहीं छोड़ेंगे तो लेट हो जाएंगे, और हर जगह उस लेट होने का असर आएगा। नाश्ते की मेज पर आप गुस्सा करेंगे, और आगे जाके ट्रैफिक के दौरान आप गुस्सा करेंगे, और फिर वो गुस्सा आगे बढ़ता चला जाएगा, सारा दिन आपका गुस्से में गुजरेगा, सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आएगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और एक अंदाज ये है कि रात को सही तरह नींद नहीं ली, तो अब उस नींद को भगाने के लिए बार बार चाय पीते जा रहे हैं, बार बार चाय पीते जा रहे हैं। ये रूटीन भी बहुत गलत है, ऐसे ना करें, नींद पे तवज्जो दें। अब पूरी चेकलिस्ट हमारी बनती चली जा रही है। अब जनाब आप मार्केट पे आ गए, अपने ऑफिस प्लेस पर आ गए, आप यहां पर आके पूरा दिन जो वर्किंग डे है उसको शुरू करने से पहले कुछ टाइम फिक्स कर लें अपने घर वालों के साथ। घर की मेज पर बैठ के आपने ये नहीं समझना आप ऑफिस की मेज पर बैठे हैं। घर की मेज पर जिस्म बैठा है तो दिमाग भी वहीं बैठा हो, और इंगेज हो उनके साथ। ये टाइनी मॉर्निंग रूटीन्स बड़ी अच्छी। फिर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि आज सेहत के साथ एक नया दिन शुरू हो रहा है। और फिर अब आपने टू डू लिस्ट बनानी है, प्रायोरिटी लिस्ट। कौन सा काम मैंने पहले करना है, उस काम को चुने जो जड़ है, और जो एक काम करने से सारे कामों पर जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, उस काम को सबसे पहले चुने। इस काम पर अपने रिसोर्सेज लगाएं, अपना पैसा, एनर्जी, टाइम लगाएं। और ये जितने काम मैंने आपको बताया, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए, बस इस्तकामत और जहन चाहिए जो आप बना सकते हैं। तो जनाब पूरी रूटीन हमारे सामने आ गई। आप सुबह की इबादत भी कर ली, सूरज की रोशनी ली, पानी पिया, एक्सरसाइज की, टू डू लिस्ट बना ली, मोबाइल भी देख लिया। अब याद रखें, ये रूटीन ऐसे चलती रहेगी, हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना, जारी बात है, कोई हादसा भी आ जाता है, रूटीन टूट जाती है, बुखार हो जाता है। और ताकतवर तरीन आदमी वो है जो एक काम कर रहा हो, फिर एक दिन गैप आए, दोबारा रेजिलियंस के साथ उस काम को दोबारा शुरू कर दे, डर के बैठ ना जाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम आपको परफेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहे, डायरेक्शन दे। और ये सब कुछ करने के बाद अगर फ्रेश नहीं आप हो पा रहे, सेहत के मसाइल आ रहे हैं, सेट नहीं हो रही चीजें, रेगुलर नहीं हो रही, नॉर्मल नहीं हो रही, तो डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि आपका दिन अच्छा गुजर सके। याद रखिए, समझ लीजिए, बिल्कुल तरबियत ले लीजिए, अगर पानी की बोतल आपके साथ और करीब होगी तो आप पानी पी लेंगे। अगर अलार्म थोड़ा दूर लगा होगा, आप बिस्तर से उठ के अलार्म पकड़ लेंगे। अगर आप स्क्रोलिंग छोड़ना चाहते हैं, मोबाइल को तीसरे कमरे में रख के आना होगा। अगर आप फल खाना चाहते हैं, फल आपकी आंखों के सामने रहे। अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन कर लें कि अच्छे काम आपके लिए खुद ब खुद आसान होते जाएं। आप उस वक्त कम पैसे खर्च करेंगे जब आप कैश पेमेंट करेंगे। डेबिट कार्ड से करेंगे तो पैसे ज्यादा खर्च हो, आपका फोकस टूट रहा है, नोटिफिकेशंस बंद करें। तो जनाब अपने आप को सोने पे मजबूर करें, अपने आप को पढ़ने पर मजबूर करें, अपने आप को तरतीब और सफाई पर मजबूर करें, अपने आप को इबादत पर मजबूर करें। जिस चीज पर आपका कंट्रोल है, उस चीज को करने पर अपने आप को मजबूर करें, क्योंकि नफ्स और ख्वाहिशात के पीछे चलती हुई जिंदगी इंतहाई बदहाल और इंतहाई थकी हुई जिंदगी होती है। और अब आखिर में वो कहानी सुनाता हूं जिसका शुरू में आपसे वादा किया था, बहुत मुख्तसर है लेकिन ले लीजिएगा उसको। एक बाप रोजाना 6 बजे अपने बच्चे को उठाता था और कहता था मेरे साथ दौड़ो, रनिंग करो। बच्चे को नफरत थी सुबह उठने से, अलार्म से, सर्दी से, मौसम जैसा भी होता, हालात जैसा भी होते, बाप बच्चे को उठाता और कहता 6 बजे मेरे साथ दौड़ो, मेरे साथ दौड़ो। जब बच्चा 18 साल का हो गया, उसने ये कह के घर छोड़ दिया कि तुमने मुझसे मेरा बचपना छीन लिया, तुमने मुझे जबरदस्ती दौड़ाया, क्या कि वो चला गया। बाप खामोशी से उसको जाता देखता रहा। उन मुल्कों के अंदर 18 साल बाद वैसे भी बच्चा जो मर्जी चला जाता है ना। व्हाट हैपेंड, बाप ने दौड़ना नहीं छोड़ा, साथ उसके कोई नहीं होता था, वो दौड़ता रहा। ये खामोश आर्गुमेंट था। पूरे 10 साल के बाद जब बच्चा 28 साल का हो गया था, अचानक एक दिन दरवाजे पे नॉक हुई। एक एनवेलप था, लिफाफा था। बाप ने देखा, वो लिफाफा बेटे की तरफ से था। उसे लिफाफा खोला, उसके अंदर एक तस्वीर थी, जिस तस्वीर में उसका बेटा मैराथन रेस में क्रॉसिंग लाइन, फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा था और फर्स्ट आ रहा था। नीचे लिखा था, मैंने तुमसे नफरत की, मैंने सुबह 6 बजे उठने से नफरत, मैंने सर्दी से नफरत की, मैंने अलार्म से नफरत की, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम मुझे क्या सिखा रहे थे। जब मैंने 18 साल के बाद घर छोड़ा तो जिंदगी टफ होती चली गई, जिंदगी हार्ड होती चली। वो सुबह उठ के 6 बजे दौड़ना मुझे ये सिखा गया था कि जिंदगी जितनी मर्जी टफ हो जाए, दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि अक्सर 28 साल की उम्र में जाके पता चलता है कि सुबह 6 बजे उठने का क्या फायदा था। आप भी उठ जाया करें और अपनी रूटीन को सेट करें। ये 4 काम जिंदगी में याद रखिएगा अगर आप वाकई मुजाहिदा और बहुत बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं। नंबर 1, अपनी फजर बाजमात कभी मिस ना करें। नंबर 2, डेली कुरान मजीद की तिलावत को अपना शिआर बना लें।
اور پڑھیں قرآن پاک پڑھیں۔ نمبر 3 تنہائی کے اندر بھی آپ اپنے نظم و ضبط کو نہ توڑیں، تنہائی میں بھی ایسا ہی ڈسپلن رکھیں جیسے سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور نمبر 4 بار بار موبائل نہ دیکھا کریں، کوئی پیسے نہیں آئے، کوئی نئی نوٹیفیکیشن نہیں آئی، ایوری تھنگ از گوئنگ ایز اٹ از۔ اللہ خیر رکھے آپ کے۔